मित्रों, हमारा भारत देश जिसे कई विदेशी शासकों ने लूटा और इस पर शासन भी किया, लेकिन दोस्तों ऐसा करने में हमारे ही भारत के कुछ गद्दारों ने उनका साथ भी दिया, तभी ये संभव हो पाया। क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा न होता तो वृक्षों के कटने का किस्सा न होता। इन विदेशी लुटेरों ने न केवल सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे भारत देश को लूटा, बल्कि हमारे इतिहास को भी बदल दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो हमारा असली इतिहास था वो कहीं गुम हो गया। आज जिस इतिहास को हम स्कूल में पढ़ रहे हैं वो एक झूठा इतिहास है, जिसमें हमें बताया जाता है कि अकबर महान था, लेकिन ये कहीं नहीं बताया जाता कि महाराणा प्रताप कौन थे। मित्रों, हमारा भारत देश अनेकों पवित्र मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों का देश रहा है, जिसका वास्तविक इतिहास आज गायब है। लेकिन जब हम अपने वास्तविक इतिहास की जड़ों को कुरेद कर देखते हैं तो वो हमें अपने होने का सबूत चीख चीख कर सुनाता है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही जगह ले जाएंगे जिसका इतिहास मुगलों और कुछ गद्दार इतिहासकारों के कारण गुमनामी की भेंट चढ़ गया। नमस्कार मित्रों, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी तथ्य। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि आजकल न्यूज चैनल पर ताजमहल एक बार फिर वाद विवाद का विषय बन गया है और उसका कारण है एक संत को ताजमहल में प्रवेश न मिलना। इसके बाद उन्होंने ताजमहल को तेजो महल्य बताते हुए कहा कि इतिहास से छेड़छाड़ की गई है। शिव मंदिर तेजो महल्य का नाम बदलकर ताजमहल किया गया। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वे आगरा के ताजमहल में शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और इतिहास को पहले के जैसा किया जाएगा। तो मित्रों, क्या अब ताजमहल को फिर से मंदिर में बदला जाएगा? आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। मित्रों, यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थर से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। ताजमहल को दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। हालांकि इस बात को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया है या फिर किसी और ने। मित्रों, भारतीय इतिहास के पन्नों में यह लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वह तो पहले से ही बना हुआ था। उसने इसमें हेरफेर करके इसे इस्लामिक लुक दिया। प्रसिद्ध शोधकर्ता और इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी पुस्तक में तथ्यों के माध्यम से ताजमहल के रहस्यों से पर्दा उठाया है। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि शाहजहां ने वहां अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसलिए उसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया। यदि शाहजहां चकाचौंध कर देने वाले ताजमहल का वास्तव में निर्माता होता तो इतिहास में ताजमहल में मुमताज को किस दिन बादशाही ठाठ के साथ दफनाया गया उसका अवश्य उल्लेख होता। मित्रों, मुमताज शाहजहां की 13वीं बेगम थी और जिसकी मौत एक बच्चे को जन्म देते हुए मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में 17 जून 1631 को हुई और वहीं जेनाबाद में ताप्ती नदी के पास ही मुमताज को दफनाया गया, जिसकी कब्र आज भी वहीं मौजूद है। बताया जाता है कि ताजमहल को बनाने के लिए ईरान से कारीगर बुलाए गए थे, लेकिन मित्रों उन गद्दार इतिहासकारों की ये बात भी झूठी लगती है, क्योंकि अगर ईरान के कारीगरों में इतनी काबिलियत थी तो फिर किसी और मुस्लिम मुल्क में ऐसी इमारत क्यों नहीं पाई जाती। यहाँ तक कि खुद ईरान में भी इस तरह की कोई इमारत आज तक क्यों नहीं बनाई गई। इसलिए हम ये बात बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि ये बात भी झूठी है कि ताजमहल का निर्माण ईरान के कारीगरों ने किया। मित्रों, बताया जाता है कि शाहजहां ने 17 साल बाद मुमताज को फिर से ताजमहल में दफनाया, लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि 17 साल बाद मुमताज की लाश को 600 किलोमीटर दूर से आगरा कैसे लाया गया। माना जाता है कि मुमताज को दफनाने के बहाने शाहजहां ने राजा जयसिंह पर दबाव डालकर उसके महल ताजमहल पर कब्जा किया और वहां की संपत्ति हड़प कर उसके द्वारा लूटा गया खजाना छुपाकर सबसे निचले वाले माला पर रखा था। वर्तमान में स्थिति क्या है यह कोई नहीं जानता। पुरुषोत्तम के अनुसार क्योंकि शाहजहां ने मुमताज के लिए दफन स्थान बनवाया और वह भी इतना सुंदर, तो इतिहासकार मानने लगे कि निश्चित ही फिर उसका मुमताज के प्रति प्रेम होना ही चाहिए। तब उस समय के इतिहासकारों और साहित्यकारों ने इसे प्रेम का प्रतीक लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने उनकी गाथा को लैला मजनू, रोमियो जूलियट जैसा लिखा, जिसके चलते फिल्में भी बनी और दुनिया भर में ताजमहल प्रेम का प्रतीक बन गया और यह झूठ आज तक जारी है। मुमताज से विवाह होने से पूर्व शाहजहां के कई अन्य विवाह हुए थे, अतः मुमताज की मृत्यु पर उसकी कब्र के रूप में ऐसा अनोखा खर्चीला ताजमहल बनाने का कोई कारण नजर नहीं आता।
मुमताज किसी सुल्तान या बादशाह की बेटी भी नहीं थी, उसका कोई खास योगदान भी नहीं था। उसका नाम चर्चा में इसलिए आया क्योंकि युद्ध के रास्ते के दौरान उसने एक बेटी को जन्म दिया था और वह मर गई थी। मित्रों, एक बात और गौर करने वाली है कि ताजमहल में अतिथि गृह, अश्वशाला, पहरेदारों के लिए कक्ष आदि भी हैं, लेकिन इसको अगर मकबरा सोचकर बनाया गया था तो इन सब का यहाँ क्या काम। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मौजूद हैं। सबसे पहले यह कि ताजमहल के मुख्य गुंबद पर एक कलश लगा है, वह हिंदू मंदिरों की तरह है। यह शिखर कलश आरंभिक 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था और अब यह कांसे का बना है। आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। इस कलश पर चंद्रमा बना है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। मित्रों, हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। अब सोचिए कि जब मुमताज की मृत्यु 1631 में हुई तो फिर कैसे उसे 1631 में ही ताजमहल में दफन किया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ था। यह सब मनगढ़ंत बातें हैं जो अंग्रेज और मुस्लिम इतिहासकारों ने 18वीं सदी में लिखी। दरअसल 1632 में हिंदू मंदिर को इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ। 1649 में इसका मुख्य द्वार बना, जिस पर कुरान की आयतें तराशी गई। इस मुख्य द्वार के ऊपर हिंदू शैली का छोटे गुंबद के आकार का मंडप है और अत्यंत भव्य प्रतीत होता है। मित्रों, इतिहासकार ओक ने यह भी लिखा है कि जे.ए. मोंडे लसलो ने मुमताज की मृत्यु के 7 वर्ष बाद वॉयेजेस एंड ट्रेवल्स इनटू द ईस्ट इंडीज नाम की एक बुक में आगरे का तो उल्लेख किया गया है, किंतु ताजमहल के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया। कुछ लोगों के अनुसार ताजमहल को बनने में 22 वर्ष लगे। उनके कथन के अनुसार 20,000 मजदूर यदि 22 वर्ष तक ताजमहल का निर्माण करते रहते तो मांडले लैस्लो भी उस विशाल निर्माण कार्य का उल्लेख अवश्य करते। मित्रों, ताजमहल के नदी के तरफ के दरवाजे की लकड़ी के एक टुकड़े की एक अमेरिकन प्रयोगशाला में की गई कार्बन जांच से पता चला है कि लकड़ी का वो टुकड़ा शाहजहां के काल से भी 300 वर्ष पहले का है। असल में ताजमहल को सन 1115 में अर्थात शाहजहां के समय से लगभग 500 वर्ष पहले बनवाया गया था। मित्रों, कब्र के ऊपर गुंबद के मध्य से अष्ट धातु की एक जंजीर लटक रही है। शिवलिंग पर जल सिंचन करने वाला सुवर्ण कलश इसी जंजीर पर लटका रहता था। उसे निकालकर जब शाहजहां के खजाने में जमा कर दिया गया तो वह जंजीर लटकी रह गई। उस पर लॉर्ड कर्जन ने एक दीप लटकवा दिया जो आज भी वहाँ मौजूद है। आखिर कब्रगाह को महल क्यों कहा गया, मकबरे को महल क्यों कहा गया, कभी सोचा? क्योंकि पहले से ही निर्मित एक महल को कब्रगाह में बदल दिया गया। कब्रगाह में बदलते वक्त उसका नाम नहीं बदला गया। यहीं पर शाहजहां से गलती हो गई। पुरुषोत्तम नागेश ओक ने ताजमहल पर शोध कार्य करके बताया कि ताजमहल को पहले तेजो महल कहते थे। वर्तमान ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। इसकी मीनारें बहुत बाद के काल में निर्मित की गई। वास्तुकला के विश्वकर्मा वास्तु शास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंगों में तेज लिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में यही तेजलिंग मौजूद था, इसलिए इसका नाम तेजो महाल्य पड़ा। तेजो महल को नागनाथेश्वर के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि उसके जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया था। यह मंदिर विशालकाय महल क्षेत्र में था। मित्रों, नदी तट के भाग में संगमरमर की नींव के ठीक नीचे लाल पत्थरों वाले 22 कमरे हैं जिनके झरोकों को शाहजहां ने चुनवा दिया था। इन कमरों को भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा तालों में बंद रखा जाता है। इन 22 कमरों की दीवारों तथा भीतरी छतों पर अभी भी प्राचीन हिंदू चित्रकारी अंकित है। इन कमरों से लगा हुआ लगभग 33 फुट लंबा गलियारा है। गलियारों के दोनों सिरों पर एक एक दरवाजे बने हुए हैं। इन दोनों दरवाजों को इस प्रकार से आकर्षक रूप से ईंटों और गारे से चुनवा दिया गया है कि वे दीवार जैसे प्रतीत होते हैं। मित्रों, सन 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने चुनवाए हुए दरवाजे के ऊपर पड़ी एक दरार से झांक कर देखा था। उसके भीतर एक बड़ा कमरा है और वहाँ के दृश्य को देखकर वह हक्का बक्का रह गया तथा भयभीत सा हो गया। वहाँ बीचों बीच भगवान शिव का चित्र था जिसका सिर कटा हुआ था और उसके चारों ओर बहुत सारी मूर्तियों का जमावड़ा था। ओक के अनुसार प्राप्त सबूतों के आधार पर ताजमहल का निर्माण राजा परमारदी देव के शासनकाल में 1155 में हुआ था। बाद में मोहम्मद
मोहम्मद गोरी सहित कई मुस्लिम लुटेरों ने ताजमहल के द्वार आदि को तोड़कर उसको लूटा। यह महल आज के ताजमहल से कई गुना ज्यादा बड़ा था और इसके 3 गुंबद हुआ करते थे जो कि तेजो महल के नाम से जाना जाता था। तो मित्रों, आपका इस विषय में क्या सोचना है? क्या ताजमहल की सही ढंग से जांच होनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।